कांग्रेस जिसने 45 साल शासन के, मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा, कांग्रेस जिसने 45 साल देश में शासन किया, वो पार्टी शासन के मूल सिद्धांत को ही धता बता रही है। एक फैसला बता दीजिए जो 150 करोड़ लोगों से घर घर जाके पूछ के लिया जा सके, क्या ये संभव है? कितने लोग विरोध कर रहे हैं किसान आंदोलन की बात? आपने, मैंने तो वीडियो बताया ना आपको, उन्होंने कहा हमने कांग्रेस के कहने पर तो इतना ड्रामा किया और पंजाब में कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। गजब बात है महाराज। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा, क्या सब छोड़ो, हमने तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों में जो कहा था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो धतेरे हुई थी वो भी देखी भैया। जजों के पुतले फूंक दिए गए थे, जजों के पुतले इसी दिल्ली में। धर्मेंद्र जी तब आप स्कूल पढ़ते होंगे, अभी गुजरात वो भी प्राइमरी में। रुक जाओ भाई, हम आप बता रहे हो माननीय सुप्रीम कोर्ट, अरे आप लोगों ने पुतले फूंक दिए थे भाई, वही जियाउर रहमान अंसारी, वही आजम खान, आप बता रहे हो। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आया था कि इसकी इज्जत आबरू रख ले? इसलिए इतना भी सुरखरू ना हो महाराज, ठीक है, ठीक बात है। राजा की बैठक हुई हो, जमींदारों की, तालुकेदार की, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब बल तो कोई राजा नहीं, ठीक, प्रजा ही राजा है, तो दिमाग में सब लोग ये रख ले, क्या वो जयपुर से आए, वो उदयपुर से आए, वो कहीं से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई राजा नहीं, प्रजा ही राजा है, एक तो ये बात। दूसरा, जिसने दान किया उसको ये तो पता प्रमाणित करना होगा कि जमीन मेरी थी इसलिए मैंने दान की। इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मैं पूरा गाजियाबाद वक्फ कर दूं और को ये नहीं बताऊंगा ये मेरा स्वतंत्र धार्मिक अधिकार है कि मेरी संपत्ति कहां से आई है? ये कोई मतलब है? संभल में यही हुआ था। नहीं, अब नहीं आएंगे आपके पास। संभल में यही हुआ था, एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया अब्दुल समद नाम से, 5 वर्ग किलोमीटर का संभल शहर, और उसने 7 वर्ग किलोमीटर लिखा दी जमीन कि हमने दे दी। इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कोई प्रपंच हो सकता है क्या? हिमालयी मूर्खता और हिमालयी प्रपंच। डीएम ने कहा मुकदमा कराओ, जांच कराओ इसकी दस्तावेज की। उनके आगे नाती पोते रोते चिल्लाते, बोले सर हम तो मूंगफली ठेला लगाते, हमसे कहां हमारे पास जमीन है कि हम वक्फ कर दें। और एक आखिरी बात विवेक जी, धर्मेंद्र जी दोनों के लिए, इस पर चिंतन करना मित्र। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? बहुत गरीब है। अब विवेक जी भी की पार्टी भी ये कहती बहुत गरीब है, राहुल जी भी और अखिलेश जी भी। जो कौम सबसे ज्यादा गरीब है वो जमीन धुआंधार दान की जा रही है, धुआंधार। अरे भैया 10x10 का प्लाट तो मिलना मुश्किल है, ये हजारों लाखों एकड़ जमीन कौन दान कर रहे हैं? कहां से आए हैं ये लोग? मान लिया मुगलों का जमाना राजाओं का चला गया, ये अभी कैसे 14 के बाद से अब तक कैसे बढ़ गया वक्फ? क्या इतने अमीर लोग हैं? अगर हैं, नहीं अब नहीं, और अगर हैं तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, फिर तो सबको मिठाई बांटनी चाहिए कि इस देश इतना रईस हो गया, इतना समृद्ध हो गया कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए कीमत की जमीन यूं ही दान दिए दे रहा है कि जाओ लला तुम भी क्या याद रखोगे, ले जाओ ये 100 एकड़। किसने दी? बोले गुड्डू मूंगफली वाले की तरफ से 100 एकड़ है। अगर ऐसा है तो मेरा प्रणाम।